नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट या NEET UG सिर्फ एक इम्तिहान से कहीं ज्यादा है। ये लाखों जवान भारतीयों की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है। ये डॉक्टर और डेंटिस्ट बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स सालों की मेहनत और लगन इस हाईली कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी में लगा देते हैं। NEET UG 2025 के रिजल्ट्स ही तय करेंगे कि उन्हें देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा या नहीं। यह नतीजा न सिर्फ उनके अपने करियर को सेटल देगा, बल्कि भारत में हेल्थ केयर के भविष्य में भी योगदान देगा। रिजल्ट की घोषणा को लेकर जो बेचैनी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसे स्टूडेंट्स, उनके परिवार और शिक्षक सभी गहराई से महसूस करते हैं। यह उम्मीद, चिंता और अनगिनत सपनों से भरा समय होता है जो अधर में लटके होते हैं। NEET UG एक जबरदस्त गेटकीपर की तरह है जो यह पक्का करता है कि सिर्फ सबसे काबिल और लायक कैंडिडेट्स ही आगे बढ़ें। हर एक मार्क्स से फर्क पड़ सकता है, जिससे स्टूडेंट की कॉलेज की चॉइस या फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बिथेल सकती है। जैसे जैसे रिजल्ट की तारीख पास आती है, स्टूडेंट्स एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर होते हैं। वे अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं, दोस्तों के साथ आंसर्स डिस्कस करते हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ऑफिशियल घोषणा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। NEET UG रिजल्ट्स सिर्फ स्कोर्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सालों की फोकस्ड मेहनत, देर रात की पढ़ाई और पक्के इरादे का नतीजा है। बहुतों के लिए एक अच्छा स्कोर एक सपनों के करियर का टिकट है, इंसानियत की सेवा करने का मौका है और अपने परिवार को ऊपर उठाने का एक अवसर है। लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स NEET UG 2025 रिजल्ट्स की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और माहौल में भारी बेचैनी है। अभी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 4 जून 2025 को रिजल्ट्स अनाउंस कर सकती है। यह तारीख काफी फैल चुकी है, जिससे स्टूडेंट्स को अपनी उम्मीदों को मैनेज करने के लिए एक टेंटेटिव टाइमलाइन मिल गया है। NEET UG 2025 एग्जाम 4 मई 2025 को हुआ था। एग्जाम और रिजल्ट की घोषणा के बीच का समय कई जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें प्रोविजनल आंसर कीज जारी करना, इन कीज को चैलेंज करने का मौका देना और फाइनल आंसर की तैयार करना शामिल है। 4 जून 2025 की उम्मीद की तारीख इसी एस्टैब्लिश्ड पैटर्न के मुताबिक है। स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नतीजे के लिए मेंटली तैयार होने और उसी हिसाब से अपने अगले कदम प्लान करने के लिए कर सकते हैं। जब NEET UG 2025 रिजल्ट्स और उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन की बात आती है, तो एक ही पक्का सोर्स है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट्स को सभी ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए niti.nta.nic.in पर विजिट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये वेबसाइट NEET UG एग्जामिनेशन से जुड़ी हर चीज के लिए सेंट्रल हब का काम करती है। NTA यह पक्का करती है कि सभी जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस और रिसोर्सेज सबसे पहले उसके ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध हों। ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in सिर्फ रिजल्ट्स चेक करने के लिए नहीं है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है जहां स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स, पब्लिक नोटिसेस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पा सकते हैं। रिजल्ट्स घोषित होने के बाद वेबसाइट पर NEET UG 2025 मेरिट लिस्ट भी होस्ट की जाएगी। हर कैंडिडेट के लिए इस वेबसाइट को अच्छे से नेविगेट करना बहुत जरूरी है, ताकि वे इन्फॉर्म्ड रहें और जरूरी मटेरियल्स एक्सेस कर सकें और कहीं और फैल रही गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार न हो। फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैंडिडेट्स को अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करने का एक इम्पोर्टेंट मौका देती है। यह NEET UG 2025 प्रोविजनल आंसर की कैंडिडेट्स की OMR रिस्पॉन्स शीट्स और क्वेश्चन पेपर्स जारी करके किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई करने और अपने स्कोर्स का अंदाजा लगाने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोविजनल आंसर की और अपनी OMR रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल NET वेबसाइट niti.nta.nic.in पर जाना होगा। होम पेज पर एक स्पेसिफिक लिंक होगा जिस पर आमतौर पर NEET 2025 आंसर की एंड OMR रिस्पॉन्स शीट जैसा कुछ लिखा होगा। जब ये डिटेल्स सही ढंग से सबमिट हो जाएंगी, तो कैंडिडेट्स प्रोविजनल आंसर की और अपनी इंडिविजुअल OMR शीट की PDF फाइल्स देख और डाउनलोड कर पाएंगे। सेक्शन 5, जांच का आपका अधिकार।
प्रोविजनल NEET यूजी 2025 आंसर की को चैलेंज करना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी करना आखिरी फैसला नहीं है। यह एक शुरुआती असेसमेंट है और NTA कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शंस उठाने के लिए एक डेडिकेटेड विंडो थीटी है। अगर उन्हें लगता है कि की में गलतियां हैं या उनकी OMR रिस्पॉन्स शीट्स में गड़बड़ियां हैं। यह प्रोसेस NET UG एग्जामिनेशन के इवैल्यूएशन में फेयरनेस और एक्यूरेसी सुनिश्चित करने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद NTA कैंडिडेट से ऑब्जेक्शंस मांगेगी। ये स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है कि फाइनल की तैयार होने से पहले सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स उनकी चिंताओं को फॉर्मली रिव्यू करें। जो कैंडिडेट्स प्रोविजनल आंसर की या अपनी OMR शीट पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज को चैलेंज करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल NTA NET वेबसाइट neti.nta.nic.in के जरिए ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्शंस को सबमिट करने का विंडो आमतौर पर छोटा होता है, जो 2 से 3 दिन तक चलता है। चैलेंज किए गए हर आंसर के लिए 100 रुपये की नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी लागू होती है। ये फी ऑब्जेक्शन सबमिट करते समय ऑनलाइन पे करनी होगी। NTA इन ऑब्जेक्शंस को गंभीरता से लेती है और कैंडिडेट्स द्वारा सबमिट किए गए हर चैलेंज को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का एक पैनल रिव्यू करता है। सेक्शन 6 द डिफिनिटिव गाइड फाइनल आंसर की और उसकी भूमिका। प्रोविजनल आंसर की पर ऑब्जेक्शंस लेने और उन्हें रिव्यू करने के पीरियड के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA NET UG थियो 2025 की फाइनल आंसर की जारी करेगी। ये जून 2025 के पहले हफ्ते में उपलब्ध होने की उम्मीद है। 4 जून 2025 को एक्सपेक्टेड रिजल्ट घोषणा से ठीक पहले। फाइनल आंसर की रिवाइज्ड वर्जन है, जिसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स द्वारा प्रोविजनल की के खिलाफ कैंडिडेट्स द्वारा उठाए गए सभी चैलेंजेस की बारीकी से जांच करने के बाद तैयार किया जाता है। एक बार जारी होने के बाद ये फाइनल आंसर की डेफिनेटिव मानी जाती है और सभी OMR शीट्स को स्कोर करने और एग्जाम देने वाले हर स्टूडेंट के फाइनल रिजल्ट्स को कंपाइल करने का एकमात्र आधार होती है। फाइनल आंसर की के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह NET UG थियो 2025 एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाबों पर NTA का आखिरी फैसला दिखाती है। सेक्शन 7 NET UG थियो 2025 भारत के प्रीमियर मेडिकल एंट्रेंस के पैमाने की एक झलक। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट थियो 2025 एक बहुत बड़ा काम था, जो भारत के सबसे बड़े कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में से एक के रूप में इसकी स्टेटस को दिखाता है। एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा एक ही दिन 4 मई थियो 2025 को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया था। एग्जामिनेशन एक खास थियो पहर के स्लॉट में थियो बजे से 5 बजे तक आयोजित किया गया था, जिससे पूरे थीश और विथीश के सेंटर्स में भी सभी कैंडिडेट्स के लिए टेस्टिंग कंडीशंस में एक रूपता सुनिश्चित हुई। थियो 2025 एग्जामिनेशन के लिए 22.7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, जो भारतीय युवाओं में मेडिकल प्रोफेशन में जाने की व्यापक इच्छा को दिखाता है। इन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से लगभग 20.8 लाख स्टूडेंट्स ने 4 मई को असल में एग्जामिनेशन दिया। NTA इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाकर मैनेज करती है, जिससे देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित होती है। सेक्शन 8 अपने रिजल्ट्स अनलॉक करना, जरूरी लॉगिन डिटेल्स और मार्किंग ब्लूप्रिंट। जब NET UG थियो 2025 रिजल्ट्स घोषित होंगे और प्रोविजनल आंसर की और OMR शीट जैसे शुरुआती डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने के लिए भी कैंडिडेट्स को खास लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत होगी। ये डिटेल्स ऑफिशियल NTA NET वेबसाइट net.nta.nic.in पर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस डेटा एक्सेस करने के लिए बहुत जरूरी है। लॉगिन के लिए जरूरी मुख्य इंफॉर्मेशन कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ है। NET UG थियो 2025 एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम को समझना कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आंसर कीज उपलब्ध होने पर वे अपने स्कोर्स का सही अंदाजा लगा सकें। हर सही जवाब के लिए कैंडिडेट को 4 मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन गलत जवाबों के लिए पेनल्टी है। हर गलत जवाब के लिए टोटल स्कोर में से 1 मार्क काट लिया जाता है। इस मार्किंग स्कीम का इस्तेमाल करके कैंडिडेट्स अपनी OMR शीट और प्रोविजनल या फाइनल आंसर की मिलने के बाद अपने संभावित स्कोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 9
न्याय की तलाश, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सुनवाई और इसका संभावित असर। NET UG थियो 2025 एग्जामिनेशन से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट 26 मई 2025 को एक मामले की सुनवाई करने वाली है, जो 4 मई 2025 को एग्जाम के दौरान इंदौर और उज्जैन के कई एग्जामिनेशन सेंटर्स में हुई बड़ी पावर डिसरप्शन से जुड़ा है। यह सुनवाई बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इसका नतीजा उन कई स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर सकता है जिन्होंने मुश्किल हालातों में टेस्ट दिया था। मुख्य मुद्दा उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन प्रोसेस की फेयरनेस के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें लंबे समय तक पावर कट का सामना करना पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने माना है कि कई सेंटर्स पर 20 मिनट से लेकर 1 घंटे से ज्यादा तक की डिसरप्शंस हुई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला काफी अहम हो सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि हालातों ने उन स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट की फेयरनेस और इंटेग्रिटी से समझौता किया है, तो वह अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए री एग्जामिनेशन का आदेश दे सकती है।